नमस्कार। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल इमरजेंसी वार्ड के यानी के बाहर हैं इस समय, और ये जो व्यक्ति है ये पड़ा हुआ, इन लोगों ने हमें आपके कपड़े फाड़े मेरे। क्या पूरी बात मैं बात ये है जी, 5:30 का टाइम था, इधर थोड़ा 5:30 का टाइम था। हम डिंसाल से वापस जा रहे थे। वहाँ पर हमें कल जो ये लड़का इस टाइम बेहोश पड़ा है, सीरियस है। ये एनसी के साथ इसने गाड़ी अपनी लगाई हुई थी दिहाड़ी लगाने के लिए। सबों ने गाड़ियाँ लगाई थी, इसने भी गाड़ी लगाई हुई थी। हम 5:30 बाजार से जा रहे थे। वहाँ पर क्या हुआ, जो इसका राना के जो वर्कर थे गुंडे, वहाँ 4 गाड़ियाँ, 2 हमारे पीछे लग गई, 2 आगे लग गई। तो हम आ गया, एक मस्जिद है जो सच्चाई है, मस्जिद के पास हमने नमाज पढ़ी, वो आगे पीछे हो गए। उसके बाद हम वहाँ से निकले, फिर गाड़ी में बैठे। आगे एक दुकान है, वहाँ से हमारी गाड़ी में अभी भी सामान पड़ा है। हमने वहाँ दाल खरीदी, तेल खरीदा घर के लिए, चावल 5 kg लिए, गाड़ी में रखे। वो हमारे आगे पीछे हो गए। तो मैं इनको बोला चुप करके चलो, हम घर जा रहे थे। जब हम एक जगह, लुगी जगह थी, वो 100वीं जगह, वहां पर कोई घर नहीं था। इन्हें आकर वहां पर गाड़ियां रोक ली, गाली निकाल ली। किन्होंने रोकी गाड़ी? बीजेपी, जो इसके राणे के गुंडे, बीजेपी के नहीं, राणे के गुंडे। कैसे आप उन पर हम इंतजाम लगाते, हमें पता है, हमारे गाँव के इलाके लोग हैं वो। वहां पर जब वो रोके, उन्हें रोक के हमारी गाड़ी, तो आगे से आगे 5-6 लड़के, 6-7 पीछे से, उन्हीं टोके हाथ में लिए हुए थे, डंडे हाथ में लिए हुए थे। आते पहले इसको पकड़ा, इसको मारा। जब मेरी बारी 2 दफा खींची, मैं नहीं खींचनी थी। उसके बाद वहां हमारा एक सरपंच है, सादिक सरपंच, 5 दफा हम लोगों ने इसको सरपंच बनाया है। पहले वो एनसी में रहता था, हम बीजेपी में थे, तो हमें मारते गालियां देता था, बोलता था आप लोगों ने कुत्ते के पट्टे पाए हैं। आज हम दिल खोल के बताते हैं, कुत्ते के पट्टे पाए हैं। हम फिर भी चुप करके नीचे मुंडी डाल के निकल जाते थे। हम हमारे सपोर्ट MP साहब को बोलते थे, नंद किशोर को बोलते यार चलो कोई नहीं, बोल दिया। हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे, हम इस जिनके खिलाफ है, जिन्हें हमारे साथ किया है। उसके बाद क्या किया, जब वो आगे वहाँ सरपंच मौके पर आए, मैं उनको बोला चाचू जी इस लड़के को ये मार रहे हैं, इसको बचा। मैं गाड़ी से तब तक बाहर नहीं, जब वो आया मैं निकला बाहर। जब मैंने उसको बोला, उसने ये चादर पकड़ी, मेरा गला घोटा। किसने बोला? उसने सरपंच ने। हाँ, बोला साले छुड़ाने के बजाय पहले मेरे को इससे गला घोटा। हाँ, उसके लड़कों ने, दोस्त के लड़के मेरे को पकड़ा, बोला गुज्जर साले आप वोट देते हो। गुज्जर बोला गुज्जर साले आप वोट देते हो। वोट क्या कसूर था? क्यों ऐसा किया? गाड़ियां लगाई थी आपने? हमारी गाड़ियां लगी हुई थी। हम एनसी के साथ चल रहे थे, हम एनसी के वर्कर भी थे, हम एनसी के साथ चल रहे हैं, कल रैली में चल रहे थे। एक्चुअली मैम चक्कर ये हुआ, वोट का अधिकार सबको है, ये नहीं ये बात है, वोट का अधिकार सबको है। कोई एनसी के साथ है, कोई बीजेपी के साथ, कोई पीडीपी, अपनी मर्जी है। मगर ये कौन से गुंडागर्दी है? राणा नहीं छोड़ा। और उन्हें पहले भी बोला, मेरे को पहले मैसेज आई, राणा साहब को पता ही नहीं। हाँ पता है, ये उससे के गुंडे हैं। और 2 दिन पहले मेरे को मैसेज आया कि ये सरपंच ने बोला कि इलेक्शन के बाद 2 बंदे को मैं नहीं देखना है, 2 बंदे को देखना है। आज से अगर हमारा मर्डर होगा, हमारा जिम्मेदार सादिक सरपंच और राणा। ये हम मीडिया के थ्रू बोल रहे हैं। हम DSP साहब को भी, SP साहब को भी अपील कर रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं हम वहाँ के SHO साहब के। मेरी बात सुनो मैम, 1 मिनट भाई, मेरी बात सुनो। वो संधू कास्ट के, मेरी बात सुनो, मैं चौधरी कास्ट से बिलोंग करता हूँ। और बात यह है कि मेरे पापा जाके गाँव में पूछ लो कि किसी के साथ कभी ऊंची आवाज में भी इन्होंने बात की है, इनका नेचर किस टाइप का, ये चीज जाके अपने गाँव में पूछ सकता है बंदा कि इनका, मेरे ग्रैंडफादर की अभी 40 दिन नहीं हुए कि उनकी डेथ हुई है। और ये कभी भी किसी के साथ ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते। तो ऐसे में बिना मतलब के वहाँ पे जाके गांव से गांव में ये चीज पूछो कि वहाँ पे किसी से ऊंची आवाज में ये चीज बात करते हैं मेरे पापा। और पहचानते हैं उन लोगों को? पहचानते हैं मैम। एक्चुअली मैम चक्कर ये हुआ, 4 गाड़ियां थी, ये गाड़ी लेके आ रहे थे, नमाज पढ़ के मस्जिद से जैसे निकले, उन्होंने इनका पीछा किया। पीछा करके वहाँ पे एक सुनसान जगह थी, मतलब एक नाला सा है। नाले में जैसे पहुंचे मैम, नाले में जैसे पहुंचे, एक सुनसान सी जगह है, वहाँ पे पहुंचे। आगे रास्ते में बकरी थी, बकरी खोलने के लिए ये आया एक बंदा, पीछे से डंडे टोके और साथ में मैम वो चैन का होता है ना जो, उसके साथ इसको पीटा है, नाक पे उसके साथ मारा है। इसकी पूरा मतलब अभी कहाँ से इनकी फर्स्ट एड हुआ है? मैम ये डिंसाल हॉस्पिटल, हाँ डिंसाल हॉस्पिटल से सादिक सरपंच और उसका लड़का है शकील और 3-4 बंदे और थे, उनके साथ ताहिर था, उसके भांजे भूंजे सब इकट्ठे आके इनको मारा। और वो साथ में मेरे चाचा थे, उनको भी मारा। जो सादिक सरपंच है उसने
उसने क्या किया, गले में इसकी चादर ब्लेड के ऐसे करके टांगों के नीचे सर देके ऊपर से मुक्के मारे। बोला उसको बाद में बचाना, पहले इसको इसका काम करता हूँ। ऐसा राजनीति हाँ, इतनी गंदी कोई पता नहीं, हमने नहीं आज तक मैम देखे। एक्चुअली बंदा हमने कोई नहीं देखी ऐसा वो राजनीति बंदे आज तक। पहचानते हैं आप जिन्होंने किया हम। हाँ मैम सबको पहचानते हैं। और मैम शरेआम टोके निकाले, बेसबॉल शरेआम चलाए, कपड़े जब फाड़ के उसके मैं जा रहा था मैम रास्ते से, जैसे मैं रास्ते में पहुंचा मैंने सबको भागते हुए देखा, सारे के सारे भाग पहले रहे आप थे। इनको अंदर ले जाओ भैया, चलो पहले इनको अंदर ले जाओ, इनको अंदर ले जाओ, ये इनको अंदर ले जाइए। तो मैम सब भाग रहे थे, जैसे भागते हुए देखा जिस बंदे ने पहले इनको अंदर ले जा रहे थे। जिस बंदे ने मैम इसको मारा है उसने तलवार, उसने उसके हाथ में तलवार और डंडा था, ठीक है, जो वहाँ का सरपंच है करके रखता है, और जो सरपंच था, सरपंच के हाथ में जो डंडा बेसबॉल होती है, बेसबॉल थी, उसने इसको बोला, जब मेरे पापा उधर गए मेरे पापा ने उसको बोला कि ये थ्रेट भी दी कि इलेक्शन के बाद हम आपको देख लेंगे, मर्डर कर देंगे, तेरी पूरी फैमिली खत्म कर पूरी देंगे। फैमिली को। ये कौन सी बार होगा मैम इस चीज का? जब मैं मौके पर पहुंचा वहाँ, मैंने सरपंच को बोला आप इस गरीब को क्यों मारा, क्या वजह हुई? आप सरपंच, आपने अपने बच्चे को रोकना था। वो मुझे बोलता है आप मुंह बंद कर, तेरी भी नासें तोड़ देंगे, साले आप कहाँ से आए? गाली गेट से बाहर हो जा। वो बोलता है हम देखेंगे, आप इलेक्शन होने दो, उसके बाद आपका एक एक का हिसाब लेंगे। क्या ये काम कर रहे हैं? ये तो बीजेपी वाले ये काम कर रहे हैं। आपकी जो फैमिली है इलेक्शन के बाद बोले इलेक्शन वोट देने जाओगे, जब वोट देने जाओगे एनसी को वोट आ रहे हैं, तो हम ठीक है, अगर बीजेपी में है तो वो अपना इलेक्शन लड़ना, हम गरीबों को मार के क्या मिलेगा उसको? धमकी देता है रोज, ठीक है, आसुजी और मौके पर था, आसुजी सबसे बड़ा बदमाश सुने, जो सरपंच ने बदमाश पाल के रखा हुआ है उसका लड़का है, ठीक है, उसने टोका रखा, शकील अहमद, शकील उसका नाम है, और उसके एक चाचे का लड़का है ताहिर, ठीक है, ताहिर, 5 बंदे थे, ताहिर था, शकील था और एक जमात अली था, बरकत अली था। क्या अभी भी आपको खतरा है? मैम अभी भी खतरा है। उन्होंने बोला इलेक्शन होने दो, इलेक्शन के बाद हम आपको देख लेंगे, आपका सीधा मर्डर मैम करेंगे। जैसे हॉस्पिटल में ये पहुंचे, कौन है इनकी, जो कौन लगती है? मैम इनकी वाइफ है, ये बाद में पहुंचे, जब मैम जैसे मैम हॉस्पिटल में पहुंचे, पहले अंदर इलाज कर, मैम हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्होंने सरपंच ने धमकी दी कि आप जो कुछ करना चाहते हो कर लो, मैं किसी के बाप से नहीं आपको अभी भी डरता। खतरा है? मैम अभी भी हमें खतरा है, उसने हमें ये धमकी दे दी कि हम आपको देख लेंगे। इतना कुछ होने के बावजूद उसने ये चीज बोली। इसको पहले ले जाओ भैया, और उसके बाद थ्रेट दी। पहले ले जाइए इनको, पहले इलाज कराओ, बाकी छोड़ो। आपके माध्यम से हम अपील करते हैं आईजी साहब को, एसएसपी साहब को जम्मू से, कि उन गुंडों को दस्ती गिरफ्तार किया जाए। दो बात, ऐसा ना हो कि हमारे दो बात बोलना चाहता हूँ, एक मिनट, ये हमारे साथ किया जाए। बेटे भैया एक मिनट चुप। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, अगर वहाँ पर हमारे एसएचओ साहब वहाँ के जजर कोटली के नहीं मौके पर पहुँचते, हमने फ़ोन नहीं किया उनको, उन्होंने नहीं फ़ोन किया, क्या किया, अगर वो नहीं वहाँ पहुँचते कसम से हमें जान से मार रहे थे। कितने लोग थे वो? 4 गाड़ियाँ थी, छोटी गाड़ियाँ, 4 कम से कम 12 बंदे हैं वो, ठीक है, और साथ में सरपंच था। अगर वहाँ पर वो एसएचओ साहब नहीं पहुँचा, मैंने बोला आपने ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम एसपी साहब को भी बोला कुत्ते दबा जाओ, अपील करते हैं कि इन गुंडों को रात को 2 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट किया जाए, नहीं तो हम सुबह वहाँ धरना देंगे। कोई बात नहीं। जिनको मारा उनका क्या नाम है? है उनका जिनको लगी है, इसका नाम रियाज अहमद, क्या करते हैं दिहाड़ी? ये गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी ये आपके कपड़े भी उन्होंने ये नहीं फाड़े, ये देखो ये खुद, और बोला तेरे को बाद में पहले है तेरे से ये बदला देखिए, लेता इस हूँ, समय बाद हम में गवर्नमेंट देखता मेडिकल कॉलेज में है, जहाँ वोट लेना था पर उन्हें। कल तीसरे चरण के मतदान है। हर किसी को अधिकार है अपनी मर्जी से वोट कास्ट करने का, पर ये हम नहीं कह रहे, हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते, पर आप देख रहे हैं उस व्यक्ति की जिसकी हालत इस समय गंभीर है, उसे गंभीर चोटें आई है। इनका कहना है भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा हमारी फैमिली में से किसी को भी कुछ हो जाए, हमारे उसके ये संभार है कि बच्चे को, किसी को, बड़े को, किसी को भी हो जाए, उसका ये संभार है, और शरेआम थ्रेट दे के गए उसके बाद। इनका कहना है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नगरोटा की बात कर रहे हैं ना आप, वहां पर हमला किया है, जिसमें आप देखिए डंसाल में, और एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल हुआ है, और उसी के साथ इनके कपड़े भी फाड़े गए, और इनका कहना है कि हमें खतरा है, कल हम पोलिंग स्टेशन तक कैसे अपना मत कास्ट करने जाएंगे। अरे सियासत का ये रूप मत दीजिएगा, कल का दिन है, लोकतंत्र का पर्व है, और लोकतंत्र के पर्व में हर एक को हिस्सेदार होने का अधिकार है। अपनी मर्जी से आप किसी पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, पुलिस से हम वहाँ के आला अधिकारियों, पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन करते हैं इस केस की तह तक जाइए, जिन लोगों ने भी इन पर हमला किया है, क्योंकि खुद तो ये मारेंगे नहीं, जो हमारे सामने तथ्य है वो हमने आपके समक्ष रखे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं पार्टी के साथ वरिष्ठ नेताओं को भी बदनाम करते हैं। अब क्या पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा, पर फिलहाल इस समय के जो दृश्य हम बता रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल इमरजेंसी के बाहर है,
जहां पर इन लोगों का एक परिवार का पूरी तरह से इल्जाम है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुछ गाड़ियां लेकर 10 से 12 लोग आए और जानलेवा हमला किया। एक व्यक्ति जो इसमें गंभीर रूप से घायल है, जो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर इमरजेंसी में ज़ेरे इलाज है। हम प्रार्थना करते हैं भगवान करे ये व्यक्ति जो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और पुलिस से भी कहेंगे कि राजनीति जो इस तरह की राजनीति करते हैं या इस तरह से लोगों को यानी लोगों की जानों पर हमला करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। लोकतंत्र का ये पर्व है और इस तरह की हरकतें वाकई निंदनीय है। अब क्या सच्चे क्या नहीं, कौन वो लोग थे ये कह रहे भाजपा के? भैया मुझे एक चीज़ बताओ ना, भाजपा के कैसे आप कह रहे वही लोग थे? खुद भाजपा के लोग थे वे। भाजपा के आज जो राणा भाजपा के साथ है, राणा आज तक एनसी के साथ रहा। ये लोग ये भी कहेंगे वीडियो देखे शायद ये चाल है किसी की। पहले वो चाल कोई नहीं है, वो पहले देवेंद्र राणा एनसी के थे। आज जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन डाल रहे हैं तब हम बीजेपी के थे। हम एमपी साहब को जानते हैं, जुगल किशोर हमारा एमपी है। वहाँ जो आज नंद किशोर जिसको टिकट मिलनी थी आज तक हमारे साथ उसके वर्कर रहे हैं। आज तक हमने किसी को न धमकी दी, नहीं कोई मारने के लिए आया। ये उनके बंदे नहीं थे, ये देवेंद्र राणा के जो वहाँ ठेकेदार बैठे हैं वो खुद बीमार है, घर में है, तो उनको पता ही नहीं इन्होंने तो किया। ये उसके गुंडे छोड़े हुए हैं वहाँ। वो घबराहट की वजह से जो हमारे कल एनसी की रैली थी उसमें हम लोगों को देखकर और हम गुजर लोगों को मार रहे हैं आज। वो तो आपकी मर्जी है जिसके साथ हम जिसके साथ जाएं। लोकतंत्र देश में रहते हैं, तो वो देखना है, आपकी मर्जी है। तो आज हमें मारने के। और मुझे बहुत बड़ा अफसोस ये है, अगर वो लड़के मारते भी चलो मैं बर्दाश्त करता, मैं बहुत से हंसते देखिए मैं बर्दाश्त करता। मुझे अफसोस ये है कि जिस सरपंच को मैंने चाचू बोला कि ड्राइवर को बचा, उसने ड्राइवर को बचाने के बाद उसने बोला इसको बाद में बचाना है, पहले इससे साले का वोट लेना है आपको। हाँ, पहले उसने मेरा आके गला घोटा था। सरपंच ऐसे होते हैं। हाँ, वो जो मैं बोल रहा हूँ जिसको 5 दफा आज तक वोट देकर हमने सरपंच बनाया है। बीजेपी के बंदे कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये बोला उसने, बोला हम बीजेपी के बंदे कुछ भी कर सकते हैं हम। ये हम जरूर कहेंगे पुलिस के आला अधिकारी को और एसपी साहब आईजी साहब से अपील करते हैं कि जैसे एसएचओ साहब ने हमारी जान बचाई ऐसे इन गुंडों पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, नहीं तो हम कल वोटिंग नहीं करेंगे, हम वहां पर धरना देंगे तमाम गुजर। साफ तौर पर ऐवान है लोकतंत्र के इस पर्व से बिल्कुल पहले किस तरह से कुछ लोगों के द्वारा हमला किया जा रहा था और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता है। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, जांच का विषय रहेगा। आखिर क्यों ऐसे लोगों पर जानलेवा हमला किया है। कल लोकतंत्र का पर्व है और लोग खुशियां मना रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 10 साल के बाद यानी कि अपनी चुनिंदा सरकार चुनने का मौका मिलेगा। और इस तरह की हरकतें आप क्या कहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम दूसरे पक्ष से भी कहेंगे, देवेंद्र सिंह राणा जी भी अगर सुन रहे हैं, ये आपका नाम ले रहे हैं, हमारा इसमें कोई भी पुष्टि नहीं है कि ये आपका नाम, क्योंकि ये कह रहे हैं आपके लोग हैं। अगर देवेंद्र सिंह राणा जी भी हमारी बात को सुन रहे हैं तो वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं और तथ्य को जानिए। देवेंद्र सिंह राणा जी, आप जनता की बात सुनते हैं, अगर वाकई आपके कार्यकर्ता जो ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, पर जो ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं अगर वाकई सही तो आप लोग भी अपना पक्ष रख सकते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। क्या लोकतंत्र के पर्व जो तीसरे फेज के कल मतदान है उससे पहले इस तरह के घटनाएं होना के सही है, जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।